हेलो फ्रेंड्स, इस ड्रामा के पार्ट 3 में हान एग्जाम शुरू होने से पहले जिया को ढूंढ रहा था, पर जिया को तो शिनवई ने क्लास में बंद कर दिया था, तो वह हान को कहीं नहीं मिल रही थी। टीचर हान को एग्जाम रूम में जाने को कहती है, नहीं तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। पर हान जिया को ढूंढते हुए चुआन के पास आकर जिया के बारे में पूछता है। चुआन कहता है वह उससे क्यों पूछ रहा है। चुआन हान को लेकर पहले से ही गुस्सा था, पर हान के बताने पर कि जिया मिसिंग है तो वह सीधे शिनवई के पास जाकर उससे पूछता है क्या वह इस सब के पीछे है। शिनवई अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। हान जिया को हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। चुआन बताने को कह रहा था तो शिनवई कहती है वह क्यों जिया की हेल्प करना चाहता है। चुआन समझाता है कि वह उसकी नहीं शिनवई की हेल्प कर रहा है। अगर जिया को कुछ हो गया तो वह ये सब चीजों से नहीं भाग पाएगी और हान भी उससे दूर हो जाएगा। शिनवई के बताते ही चुआन हान के पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों उस रूम को खुलवाते हैं। दरवाजा खुलते ही हान जिया को हॉस्पिटल लाता है। चुआन को लग रहा था कि जिया को कुछ हो गया था, पर जिया वहां आराम से सो रही थी। जिया के आंख खुलते ही वे टाइम पूछकर जाने लगती है, नहीं तो उसे एग्जाम में 0 मिलेगा। चुआन बताता है अब बहुत देर हो गई है। हान जिया को स्टूपिड कहता है, जिसमें जिया फेस बना लेती है। तभी वहाँ शिनवई आकर जिया से माफी मांगती है, पर जिया गुस्सा करने लगी थी, तो वह हान के सामने झूठ बोलती है कि वह उसे निकालने आ रही थी। जिया पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसने उसे बंद किया। शिनवई बताती है कि उसने हान को शाप दिया कि वे बीमार है। हान भी कह देता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो तुम इस बात पे क्या करना चाहती हो। शिनवई हान का हाथ पकड़ना चाहती थी, पर उसके छूते ही उसे एलर्जी हो गई थी। जिया को हान के करीब देख शिनवई चिढ़ते हुए वहां से बाहर आ जाती है और उसके पीछे चुआन भी। देन जिया हान की चोट पर दवाई लगाते हुए पूछती है क्या उसे दर्द हो रहा है। हान जिया से उस दवाई के बारे में पूछ रहा था, तो जिया बताती है कि ये दवाई उसे हाउस वर्कर ने उसे बताई थी, जिसे वह अपने साथ कैरी करती है इमरजेंसी के लिए। देन रात में जब जिया पढ़ रही थी तो वह सभी बुक्स को खोलकर मंत्र पढ़ते हुए सभी लाइनों को निकलकर उसके सिर में आने को कह रही थी कि सभी स्टडी उसके अंदर आ जाए, पर वह अपना सिर पटकने लगती है। तभी वहाँ हान की मॉम जिया के लिए सूप लाती है। वे जिया को मैम न कहकर आंटी कहने को कहती हैं, क्योंकि मैम उन्हें अजनबी शब्द लगता है। हान की मॉम को भी जिया के बंद होने की बात पता होती है। वे उसे सूप पीने को कहती हैं। जिया को वह सूप पीते ही रोना आ गया था, क्योंकि जिया की माँ कई सालों से बीमार थी और किसी ने कभी जिया के लिए सूप बनाकर नहीं दिया। हान की मॉम भी जिया को थैंक्स करती है अपने बेटे के लिए। वह बताती है कि उन्होंने भी 14 सालों से अपने बेटे को सिर पर हाथ नहीं फेरा। देन वे हान के बारे में बताती हैं कि वह थोड़ा गरम दिल वाला है, क्योंकि वह अपने डैड पर गया है। जिया अभी तक हान के डैड से नहीं मिली थी। हान की मॉम जिया को बताती है कि वे कुछ दिन बाद अब्रॉड से वापस आ जाएंगे। उन्हें जिया को देखकर खुशी मिलेगी। देन मॉर्निंग होते ही जिया अपने से प्रॉमिस करती है कि हान कितना भी बड़ा राक्षस हो, पर वे हान को ठीक करके रहेगी जितनी जल्दी हो सके। कॉलेज में आकर जिया चलते चलते कल की बात सोच रही थी। उसने हान की मॉम से पूछा था कि कोई रास्ता है जल्दी से हान का इलाज करने के लिए। हान की मॉम ने जिया को 1 मिनट फिजिकल कांटेक्ट में रहने की सलाह दी थी, तो जिया सोचती है कि वह उसे कैसे शुरू करे। वे हान को उछलते हुए मारती है, पर जिया ये सब बस सोच ही रही थी। वह सोचकर हंसने लगती है, तो हान उसे ऐसे देख वहीं रहकर हंसने को कहता है। वे दोनों आगे आते हैं तो उनके एग्जाम के नंबर बोर्ड पर लगे थे, जिसमें शिनवई फर्स्ट आई थी और हान, जिया और चुआन को 0 मिला था। वहाँ कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि हान ने एग्जाम नहीं दिए, इस वजह से शिनवई फर्स्ट आ पाई। जिया हान से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। देन टीचर तीनों को 0 मिलने पर गुस्सा कर रही थी, तो चुआन को हंसी आ रही थी, क्योंकि चुआन के लिए ये रेयर बात थी कि वह हान के साथ एक ही स्कोर कर पाया। कॉलेज में हमेशा हान ही फर्स्ट आता था,
जिया टीचर को उसे पनिश करने को कहती है क्योंकि उसकी हेल्प करने की वजह से उन्होंने एग्जाम मिस किया। टीचर के पूछने पर जिया बताती है कि वे पियानो रूम में लॉक्ड हो गई थी। वे उसकी हेल्प कर रहे थे, इसलिए वे एग्जाम नहीं दे पाए। टीचर इसे बकवास बहाना बता रही थी। तभी शिनवई वहां आकर बताती है कि हम चारों हॉल में खेलने गए थे तो वे पियानो रूम खुला था जिसमें गलती से जिया बंद हो गई थी। देखभाल करने वाला इसे साबित कर सकता है। टीचर उनके एग्जाम नेक्स्ट वीक तक रीसेट कर देती है। जिया खुश होते हुए टीचर को थैंक यू करती है। देन जिया चुआन से पूछती है कि हान एग्जाम के लिए क्यों नहीं पढ़ रहा। चुआन का कहना था कि क्या ऐसा करने की उसे जरूरत है। जिया ने हान को इतना स्मार्ट होने की उम्मीद नहीं की थी। चुआन वहां से जिया को अच्छे से पढ़ने को बोलकर चला जाता है। जिया हान की तरफ बड़े प्यार से देखती है तो हान पूछता है कि वे उसे क्यों देख रही है। जिया हान से धीरे से उसके नोट्स उधार मांग रही थी। हान जिया की बुक लेकर एंड पेन मांगकर उसमें इम्पोर्टेंट लगा रहा था। जिया को हान के लुक्स काफी कूल लग रहे थे। वे उसे देखती जा रही थी। हान बुक वापस देते हुए बताता है कि ये सब एग्जाम में आएगा। जिया हैरान थी कि वे कैसे जानता है कि यही सब आएगा। हान का कहना था कि क्योंकि उसके पास दिमाग है। बोली जिया हाँ करते हुए फिर हान से पूछती है कि तो क्या उसका मतलब है कि उसके पास दिमाग नहीं है। हान कोई जवाब नहीं देता। देन रात में जिया हान के पास आकर बताती है कि कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे। हान को पहले ही पता था कि जिया के पास कम आईक्यू है। वे उसे अंदर बुलाकर सारे एग्जाम क्वेश्चन दिखाता है। जिया उन्हें देखकर पूछती है अगर उसके पास सभी क्वेश्चन थे तो उसने उसे इतनी सारी बुक्स क्यों दी। हान अपना लैपटॉप वापस ले रहा था पर जिया मना करते हुए कहती है कि हान चाहता था कि वे कड़ी मेहनत करती रहे और हर दिन प्रोग्रेस करे। वे हान से पूछती है कि क्या वे चुआन को भी इसे दिखा सकती है। हान ने हाँ कर दिया था। देन शिनवई चुआन की बेकरी में केक लेने के बहाने से आई थी। वे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो चुआन बताता है अगर उसने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो उसे हमेशा बेकरी में ही काम करना होगा। शिनवई चुआन को अपने पुराने पेपर देते हुए उसे जिया से बेहतर करने को कहती है। चुआन अपनी बात बताता है अगर उसने एग्जाम में अच्छे से नहीं किया तो वे अपने डैड से पीटा जाएगा। पर जिया डिफरेंट है, वे दुखी होगी। देन एंड ऑफ पार्ट। शिनवई चुआन को धमकी देती है कि अगर वे जिया से कम नंबर लाया तो वे कभी चुआन से बात नहीं करेगी। इसी पर ये पार्ट 3 एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।